नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आपका अपनी यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे विलियन वाले चैप्टर्स को। तो विलियन वाले चैप्टर में मैंने आपको 4-5 टॉपिक फिक्स करवा दिए हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था विलियन के प्रकार से बनने वाले प्रश्न। दूसरा मैंने बताया आपको विलियन की सांद्रता से बनने वाले सभी प्रश्न। उसके बाद बताया आप लोगों ने विलियन की विलेयता से बनने वाले सभी प्रश्न। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आगे राउल्ट के नियम को या वाष्प दाब वाले टॉपिक को। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे और ये चैप्टर आपका 6 नंबर का कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वाष्प दाब। पहले अब वाष्प दाब क्या होता है पहले समझ लो अच्छे से। इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, सुनिए अच्छे से। वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा, बताओ वाष्प कहाँ बनती है, पता है अच्छे से आपको? बताओ कहाँ बनती है जी? अपने पास कोई भी लिक्विड को आप लोग बताओ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब सही बात है कि नहीं है? तो बताओ किसी भी लिक्विड जो होगा आपके पास, द्रव पदार्थ जो होगा, उस द्रव पदार्थ को आप लोग बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर देंगे आप इसको। इन दिस कंडीशन बताओ क्या होगा, हमारे पास क्या बनना स्टार्ट होता है? बताओ वेपर बनते हैं। बताओ वेपर नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बताओ ऊपर कहाँ जाएंगे? बताओ लिक्विड की सरफेस पर या सतह पर। तो वाष्प दाब क्या होता है? सुनिए अच्छे से। वाष्प दाब होता है किसी भी द्रव में उपस्थित वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। बताओ क्या कहलाएगा दोस्तों? वाष्प दाब। अब एक बात और सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एग्जाम में 1 नंबर का, आधे नंबर का बनेगा अब की बार तो अपने, क्योंकि चेंज हो गए ना टाइप्स, इसलिए सुनना अच्छे से। पूछता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या इस पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन गिवन होंगे तो ध्यान रखना। आप लोग खुद बताओ, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इन दिस कंडीशन वेपर की फॉर्म ज्यादा बनेगी कम बनेगी? ऑब्वियसली ज्यादा बनने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा। तापमान में वृद्धि करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? आपका वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब एक बात और सुन लो मेरी बात। अब कम कब होता है वो सुन लो। मैंने कहा आप लोगों को कि आपके पास ओनली एंड ओनली, बताओ क्या था? प्योर क्या था आपके पास? वाटर था। प्योर वाटर आपके पास, बताओ दोस्तों क्या है आपके पास? ओनली प्योर वाटर है। इसको बोल दिया आप लोगों ने जल या प्योर वाटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस प्योर वाटर में जो कि आपका एक विलायक की तरह बिहेव कर रहा है, इसका जो इसके जो अणु थे, जल के अणु थे, उनका जो इस द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब था, उसको दोस्तों हम लोगों ने क्या मान लिया? बताओ पी नोड मान लिया। ठीक है, पी नोड को आप लोग क्या बोल सकते हैं? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब मैंने इसमें कोई भी विलय पदार्थ डाल दिया। बताओ क्या डाल दिया अपन ने इसमें? कोई भी विलय पदार्थ या सोल्यूट आपने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इन दिस कंडीशन क्या होगा? बताओ इन दिस कंडीशन देखना, आप इसमें सपोज NaCl डाल दो, आप इसमें चावल डाल दो, कुछ भी डाल दीजिए, तो मेरे को ये बताओ अच्छे से क्या कि आपने जो विलय पदार्थ इसमें डिसॉल्व किया है, तो आप विलय पदार्थ डालोगे तो आपका जो इन दिस कंडीशन क्या बन जाएगा? बताओ वो अपने पास विलय प्लस विलय क्या बनने वाला है? बताओ विलियन। तो अब जो अपने पास वाष्प दाब होगा उसको आप लोग क्या मानेंगे? बताओ पी मानेंगे नहीं मानेंगे? अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि पी ज्यादा होगा या पी नोट ज्यादा होगा? क्वेश्चन ये है, दोबारा सुनना, कि अपने पास विलायक था जो जल है ओनली, तो उसके द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। बताओ, मैंने माना कि पहले 10 अणु बन रहे थे वाष्प के। ठीक है, और आपने NaCl डाल दिया, अब कितने बनेंगे? बताओ 8 ही बनेंगे। सही है कि नहीं है? तो बताओ पी नोट ज्यादा है या पी ज्यादा है? ऑब्वियसली बताओ ज्यादा कौन? अपने पास पी नोट ज्यादा है। तो आप यदि डेल पी निकालना चाहोगे, डेल पी क्या हो जाएगा? बताओ पी नोट माइनस पी। इससे आप लोग क्या कहेंगे? बताओ वाष्प दाब में अवनमन। बताओ जी क्या कह देंगे आप? वाष्प दाब में अवनमन। और अवनमन का मतलब क्या होता है? बताओ अपने पास कमी। डेफिनेशन पूछ ले तो जब किसी भी विलायक पदार्थ में विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो आपका विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से बताओ क्या होता है? कम हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाष्प दाब में अवनमन या कमी बोलते हैं। डन, ये आपका वाष्प दाब कंप्लीट। अब आगे एंटर करता हूं दोस्तों मैं। सुनना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नेक्स्ट टॉपिक है अपना राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम क्या बोलता है? सुनना अच्छे से। राउल्ट के नियम को आप अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। राउल्ट का नियम पहली बात तो किस किस में संबंध रिप्रेजेंट करता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। राउल्ट का नियम जो होता है वो वाष्प दाब जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में आपका मोल अंश एक्स से, इन दोनों के मध्य बताओ क्या होता है? संबंध बताता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये बोलता है कि किसी विलयन का
वाष्प दाब जो होता है या किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो उस अवयव के मोल अंश के बताओ क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बताओ P बराबर क्या आ जाएगा, P नोड X। P नोड क्या है हमारे पास, P नोड हो जाएगा शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताओ P नोड क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे एंट्री करते हैं। तो राउट का नियम क्लियर अपने को यहाँ तक। अब दो कंडीशन है कि आप जो विलय पदार्थ मिलाओगे ना किसी भी विलायक में, वो आपका वाष्पशील हो सकता है और अवाष्पशील हो सकता है। वाष्पशील मतलब जो वाष्प रूप में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा वाष्प के रूप में, तो वो वाष्पशील विलय पदार्थ कहलाएगा। अवाष्पशील विलय पदार्थ क्या होता है, जैसे कि अवाष्पशील विलय पदार्थ का मतलब क्या है, जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा विलायक में डालने पर। ठीक है, सुनना अच्छे से, इस बात को समझना भी अच्छे से। अब दो डेरिवेशन आपको ध्यान रखनी है। राउट का नियम क्या होता है आपने बता दिया। अब मैं ये कह रहा हूं, सुनना अच्छे से मेरी बात को, ये बात अच्छे समझ में आ गई। मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं। पहली कंडीशन कि वाष्पशील विलय हेतु राउट का नियम, वाष्पशील विलय हेतु राउट का नियम, और एक पढ़ेंगे हम लोग उसके लिए अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए राउट का नियम। ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ से आपको डेरिवेशन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, सुनना दोस्तों अच्छे से। मैंने कहा आपको वाष्पशील विलय पदार्थ मतलब आप लोग किसी विलय में बताओ किसको डालेंगे, आप लोग वाष्पशील विलय पदार्थ को डालेंगे। जैसे कि आपने NaCl डाल दिया, शक्कर डाल दी, जो कि वाष्प रूप में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है कि नहीं है। अब लीजिए सुनना मेरी बात को अच्छे से। बताओ कोई विलयन होगा, तो उस विलयन में बताओ कितने घटक होते हैं अपने पास, दो घटक होते हैं। एक घटक A जिसको हम लोग क्या मानेंगे, बताओ विलय पदार्थ मान लेंगे, जो कि अपना बताओ कौन होगा, वाष्पशील विलय पदार्थ होगा। बताओ जी कौन होने वाला है, वाष्पशील विलय पदार्थ। एक घटक B जो होगा, जो कि अपने पास आपका जल होगा, उसको मैं क्या मान लूंगा, बताओ घटक B मान लूंगा। ठीक है, तो मैं पूछूं आप लोगों को कि राउट के नियम से अवयव A का जो वाष्प दाब है दोस्तों, बताओ क्या हो जाएगा, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो बताओ PA इक्वल्स टू क्या जाएगा, P नोड XA, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं बात करूं, बताओ किसके लिए, Pb जो कि विलायक अवयव का वाष्प दाब क्या होगा, बताओ विलायक अणुओं के मोलेंस के समानुपाती। तो बताओ Pb इक्वल्स टू क्या जाएगा, P नोड B XB, इक्वेशन में बताओ कितना अपने पास आपका 2। फिर आता है बताओ किसका नियम आता है आपके पास, आता है बताओ किसका नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। बताओ किसका नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या बोलता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, सुनना दोस्तों अच्छे से। वो बोलता है कि मेरे पास किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बताओ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बताइए इक्वेशन नंबर 3 गिवन नाम दोगे। PA और PB की वैल्यू आपके पास है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट कर दो। आप यहाँ से पुट करोगे इन दिस कंडीशन, बताओ क्या मिलने वाला आप लोगों को, P टोटल इक्वल्स टू बताओ क्या मिलेगा दोस्तों आपको, P नोड A XA प्लस P नोड B XB। ये आपकी इक्वेशन बताओ कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। आ रही है बात समझ में। अब देखना काम की बात अच्छे से। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलेंस का योग सदैव कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो बताइए XB का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस XA आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 1, बताओ कितना आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस XA आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपको XB का मान कहाँ पुट करना है, आपको XB का मान इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे बताओ आप लोग तो क्या मिलने वाला है, देखना हम लोग यहाँ देखते हैं इसको। बताओ जी क्या मिलने वाला है आप लोगों को, आपको मिलने वाला है बताओ क्या, P टोटल इक्वल्स टू P नोड A XA प्लस बताओ क्या हो जाएगा, P नोड B और XB का मान बताओ कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA आप पुट कर दीजिए। बताओ जी P टोटल इक्वल्स टू कितना आ गया, P नोड A XA प्लस P नोड B माइनस P नोड B X A।
आएगी नहीं बात समझ में। ये जो अपने पास इक्वेशन बनेगी इसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर 5 गिवन देंगे, और इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी बताओ, किसी भी वाष्पशील विलेय पदार्थ हेतु राउल्ट का नियम पूछे तो आपको ये बता के आना है, ठीक है। अब आती है कंडीशन, बताओ किसके लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। सेम डेरिवेशन चलेगा, कन्वर्ट कहाँ करेंगे आप लोग, आपको कन्वर्ट करना है कहाँ बताओ, आपको कन्वर्ट करना है इस जगह। क्या होता है बताओ, यदि आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे, बताओ विलेय पदार्थ को आप लोग क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, तो बताओ आपका पी ए और पी नॉट ए और एक्स ए बताओ कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अवाष्पशील मतलब जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और कन्वर्ट ही नहीं होगा तो बताओ वो वाष्प दाब कैसे लगाएगा, नहीं लगाएगा। इन दिस कंडीशन बताओ अपने पास ये जो वैल्यू है बताओ कौन सी, पी नॉट ए एक्स ए, ये बताओ कितना हो जाएगी अपने पास आपका 0 हो जाएगा। इन दिस कंडीशन वो किसके लिए इक्वेशन बन जाएगी बताओ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, देखो P टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, ये आपने 0 बता दिया, प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए, बताइए ये माइनस की इसको इधर लिया हूं मैं, तो बताओ P टोटल इक्वल्स टू P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए। अब आप लोग P नॉट बी एक्स ए को इधर लेके आओगे, P नॉट बी एक्स ए को, और ये अपने पास पहले से कौन था बताओ, P टोटल था, इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, P नॉट बी आया कि नहीं आया, आ गया क्या दोस्तों P नॉट बी, ठीक है। या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, इसको ले आओ इस साइड, इसको भेज दो इस साइड। इन दिस कंडीशन में कोई बताओ क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, P नॉट बी एक्स ए इक्वल्स टू P नॉट बी माइनस P टोटल, क्योंकि आप इसको इस साइड ले आओगे, इसको इस साइड ले आओगे, सही है कि नहीं है। अब बताओ आपको एक्स ए चाहिए, तो एक्स से कितना आ जाएगा बताओ, P नॉट बी माइनस पी टी अपॉन P नॉट बी, आई बात समझ में। इसको अपने पास यहाँ जो इक्वेशन बनी ऊपर P नॉट बी माइनस पी टी को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, डेल पी तो बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो बताओ एक्स ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल पी अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, P नॉट बी, ये आ जाएगा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। इसको एक चीज बोलते हैं दोस्तों, बताओ क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बताओ क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी आप इसे कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर, बताओ किसकी पालना करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे बताओ, आदर्श विलयन कहलाएंगे, और जो राउल्ट नियम के फॉलो नहीं करेंगे राउल्ट के नियम को, बताओ दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे। सही बात है कि नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आदर्श विलयन के गुण जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को सुनना अच्छे से। यदि आप आदर्श विलयन में किसी भी विलय पदार्थ को विलायक में आप लोग घोलोगे या डिसॉल्व करोगे, इन दिस कंडीशन जो आपका आयतन परिवर्तन है वो कितना होता है दोस्तों बताओ, 0 होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा गुण, वही आपके पास विलय पदार्थ था और उस विलय पदार्थ को आप लोगों ने विलायक में डिसॉल्व किया, इन दिस कंडीशन आपकी जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसमें भी चेंज बताओ कितना होता है दोस्तों, अपने पास 0 ही रहेगा। लास्ट कि आपका विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्लस विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है बताओ किसके बराबर होता है, विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो पूछता है बस वो ध्यान रखना आप लोग, क्या आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब व मोल अंश के मध्य आरेख, व मोल अंश के मध्य आरेख, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बस अपना काम हो जाएगा। सुनना अच्छे से, एक्स एक्स वाई एक्स सबको पता है आप लोगों को, सही है ना। बताओ ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा पी नोड ए, सही है, और ये सॉरी ये हो जाएगा अपने पास आपका पी नोड ए, ये हो जाएगा अपने पास बताओ क्या दोस्तों, पी नोड बी, पी नोड बी, यहाँ मैंने कर दिया बताओ कितना, यहाँ आपने कर दिया एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू बताओ कितना 0, यहाँ कर दीजिए बताओ कितना, आप यहाँ कर दीजिए आप एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू बताओ कितना 1। बताओ जी ए कहाँ है, 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ 1 है, तो ये जो लाइन होगी वो किसके लिए होगी बताओ, पी ए इक्वल्स टू पी नोड ए
एक्स ए के लिए हो जाएगी, एक्स बी जीरो कहाँ है बताओ यहाँ पर, और ये क्या अपने पास आपका पी नोट बी, तो ये लाइन किसके लिए होगी बताओ, पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी और बताओ क्या एक्स बी, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या निकल के आएगा आपके पास, पी टोटल बताओ कितना, पी ए प्लस पी बी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आप पी नोट ए को यहाँ लियो, पी नोट बी को यहाँ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इन दिस कंडीशन ये आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ए जीरो यहाँ है तो ए वन यही तो होगा, आपको सोच के देखो, क्योंकि जीरो वैल्यू नीचे होती है, एक ऊपर होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये लाइन किसके लिए बताओ, पी ए के लिए, ये लाइन पी बी के लिए, टोटल इनका योग क्या हो जाएगा बताओ, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। बात करूं अनादर्श विलयन की, दो प्रकार का होता है दोस्तों अनादर्श विलयन, ध्यान रखना। पहली बात, अनादर्श विलयन कहते हैं किसे हैं, जो राउट के नियम की पालना नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। दूसरा टाइप पूछे तो एक होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, एक होता है अपने पास आपका ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक में क्या होता है अपने पास, जो आपका धनात्मक की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, धनात्मक विलयन या धनात्मक अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनके विलयन का वाष्प दाब, जिनके विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो राउट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से बताओ क्या होता है अधिक, तब तो क्या बन जाएगा बताओ धनात्मक, और यदि कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ अपने पास आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन बन जाते हैं, ठीक है। गुण ध्यान रखेंगे तो विलय को विलयक में विलाने पर आपका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, डेल एच लेस देन जीरो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक, डेल वी आयतन परिवर्तन। और बात करें डेल एच सॉल्यूशन, तो ये भी कितना बताओ अपने पास, ये भी अपने पास ग्रेटर देन जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, डेल एच सॉल्यूशन बताओ कितना अपने पास लेस देन जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, विलय विलय प्लस विलायक विलायक के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा बताओ किससे, विलय विलायक से, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, विलय विलायक के मध्य प्लस विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा बताओ किससे, विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। लास्ट एक चीज और देख लो, आपको यदि क्या पूछे बताओ, धनात्मक विचलन हेतु मोलंश व वाष्प दाब के मध्य आरेख पूछे तो आपको ग्राफ ऊपर से लेके आना है, किसके लिए बताओ दोस्तों, धनात्मक के लिए, और ऋणात्मक में क्या करना है अपने को, ऋणात्मक में क्या होगा ग्राफ बताओ कहां से आ जाएगा अपने पास, नीचे से, बाकी सब कुछ बताओ क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। ये आज का जो टॉपिक था वो था अपने पास राउट के नियम से वाष्प दाब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे आने वाली 2 क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर को पूरा एकदम कंप्लीटली कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।